स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ब्लास्टुलेशन के बारे में। ब्लास्टुला के निर्माण को हमने कहा था ब्लास्टुलेशन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैस्ट्रुला के बारे में। वैसे तो हम कह सकते हैं कि गैस्ट्रुला के निर्माण को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन या गैस्ट्रुला भवन। यह जो एक तरीका क्या है, फॉर्मेटिव प्रोसेस है कि जिसमें ब्लास्टुला के जितने भी जो संभावित निर्माणकारी जो क्षेत्र थे वो फिर से क्या हो जाते हैं, पुनर्स्थापित हो जाते हैं। और इसमें पुनर्स्थापित होकर के जो ब्लास्टुला की सेल्यूलर ब्लास्टुला है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, 3 जो है इसमें प्राइमरी जर्म लेयर्स बन जाती है। प्राथमिक जनन स्तर जिनको हम कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये तीनों जो है जर्म लेयर आगे चल के जो है अलग अलग अपने स्थानों की ओर गमन करके और किसके अंदर जो है डिफ्रेंशिएट होती, विभेदित होती, टिश्यूज़ के अंदर और ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो है यह विभेदित हो जाती हैं या उनका निर्माण करती हैं। इस दौरान जो है सेल शेप चेंजेस हो जाती है, उनका पुनर्स्थापन हो जाता है, गतियाँ हो जाती हैं और भी जो है कई सारे जो प्रोसेस हैं वो कंट्रीब्यूट होते हैं किसके अंदर, गैस्ट्रुलेशन की क्रिया के दौरान। और इस समय जो है क्या है, कोई जो है ग्रोथ नहीं है इसमें इस वक्त, और सेल डिवीज़न या कोशिकीय जो विभाजन है उसकी दर जो है थोड़ी कम हो जाती है। और गैस्ट्रुलेशन जो है क्या है, बिगनिंग ऑफ मॉर्फोजेनेसिस यानी संरचना जो निर्माण है उसका जो है आरंभ है। इसीलिए हम इसको गैस्ट्रुलेशन को स्ट्रक्चरल या फॉर्मेटिव मोमेंट्स भी कहते हैं, यानी संरचनात्मक या फिर निर्माणकारी गतियाँ। तो एम्ब्रियो के अंदर जो है कोशिकाओं का क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन किस दौरान होता है, ये गैस्ट्रुलेशन के दौरान। और इन जो है कोशिकीय जो गतियाँ हो रही हैं इनको क्या है, संरचनात्मक गतियाँ कहते हैं, क्योंकि ये गति करके अपने जो है उन स्थानों पर जाती है जहाँ पर के जो शरीर का जो निर्माण होना है या अंगों का निर्माण होना है, संरचना का जो निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए जो है एक विशिष्ट संरचनात्मक संगठन निर्मित होता है इन गतियों के द्वारा। इस वजह से इन्हें हम संरचनात्मक गतियाँ या फिर निर्माणकारी गतियाँ भी कहते हैं। और इस जो स्टेज पर जो है एम्ब्रियो क्या कहलाता है, गैस्ट्रुला कहलाता है। इस स्टेज पर हम उसको गैस्ट्रुला बोलते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाली जो ये गतियां हैं, ये गतियां कैसी हैं, एक तो तीव्र हैं जैसे हमने कहा, और किस तरीके की हैं, इरिवर्सिबल टाइप की हैं। तो भ्रूणी अवस्था में होने वाली ये गतियां कैसी हैं, अनुत्क्रमणीय हैं, इरिवर्सिबल टाइप की हैं। और ये जो गतियां हैं 2 प्रकारों में हम इनको जो है बांट सकते हैं, एपिबोली और एम्बोली। एपिबोली हम बोलते हैं अध्यारोहण और एम्बोली अंतरारोहण। 3 जो है हमारे जनन स्तर हैं, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो एपिबोली अध्यारोहण यानी एक्टोडर्मल लेयर का जो है बाहर की तरफ गमन वो एपिबोली कहलाता है। और भावी जो कोशिकाएं हैं जिनसे निर्माण होता है एंडोडर्म और मेसोडर्म की, उनकी जो गतियां हैं वो होती हैं एम्बोली के अंदर, जो है हम उनका अध्ययन करेंगे। तो एम्बोली के अंदर जो है अंतरारोहण के अंदर कुछ और भी जो है गतियाँ स्पेसिफिक टाइप की, इन्वेजिनेशन यानी अंतर्वलन, इन्वेजिनेशन अंतर्वलन, इन्वोल्यूशन अंतर्वेशन, डीलैमिनेशन हम कहते हैं विस्तरण, इनफिल्ट्रेशन अंतर्छनन, इनग्रेशन कन्वर्जेंस यानी अभिसरण, और डाइवर्जेंस अपसरण। तो इन सब का जो है हम अध्ययन करेंगे एम्बोली गतियों के दौरान। एपिबोली जो गतियाँ हैं, जैसे कि हमने कहा एपिबोली गतियाँ क्या हैं, ब्लास्टुला के अंदर जो उपस्थित संभावी एक्टोडर्मल जो कोशिकाएं हैं, एक्टोडर्मल कोशिकाएं, उनका जो है गमन ये कहलाता है एपिबोली या अध्यारोहण। इसका एक मतलब भी है कि थ्रोइंग ऑन या एक्सटेंडिंग ऑन, आगे बढ़ना, एक्सटेंडिंग ऑन आगे बढ़ना जो है इसका मतलब है। तो इन कोशिकाओं के अंदर तीव्र विभाजन की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो एक्टोडर्मल की जो कोशिकाएं हैं कैसे गति करती हैं, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस पे यानी अग्र पश्च दिशा में ये प्रसारित होकर अंतर्गमन करने वाली
जो है गतियां हैं जो कि किसके ऊपर, संभावी जो है मेसोडर्म और एंडोडर्म की कोशिकाओं को जो है ये चारों तरफ से घेर लेती हैं। एक्टोडर्मल की कोशिकाएं जो हैं मेसोडर्म और एंडोडर्म की जो कोशिकाएं उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं। किस तरीके से, एक्सटेंडिंग ऑन। अमीबा जो है गतियां इनके अंदर पाई जाती हैं। उन विभाजनों के कारण एक संरचना जो है बन जाती है। और इसका एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सिस और फ्रॉग के अंदर। इनके अंडे कैसे हैं, पूर्णभंजी जो अंडे हैं उनमें संभावी जो एक्टोडर्मल कोशिकाएं हैं वो अंतरारोहित होने वाली नोटोकॉर्डल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल इन कोशिकाओं को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसे हम कहते हैं एपीबोली या अध्यारोहण। बाकी एम्बोली जो है उसका अध्ययन करेंगे हम हमारे अगले वीडियो में।